शहर में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। शहर की 7 मंजिला इमारत में आग लग गई। दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। एक अधिकारी के मुताबिक हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 बच्चे थे। फिलहाल आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के सेलांगर इलाके में लैंडस्लाइड हुई। घटना में 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक 5 साल का बच्चा और एक महिला भी शामिल है। वहीं 25 लोग लापता बताए जा रहे हैं। फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट के मुताबिक मलबे से 23 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आर्मी अस्पताल के पास आतंकी हमला हुआ। फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक घायल है। सेना व्हाइट नाइट कोर के अधिकारियों के मुताबिक फायरिंग आतंकवादियों ने की। लोगों ने आर्मी कैंप अल्फा गेट पर पथराव किया और जांच की मांग को लेकर रोड भी ब्लॉक किया। उज्जैन में नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष नासिर पटेल दताना ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान नासिर पटेल ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। आगामी समय में अधिकारी, कर्मचारी, सरपंच, सचिवों से आपस में समन्वय बनाकर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पर्वतारोहियों का 3 सदस्यीय दल 4,35,000 किलोमीटर का सफर तय कर मुरैना पहुंचा, जहां पर्वतारोहियों ने कलेक्टर अंकित अस्थाना से मुलाकात की। पर्वतारोही सड़क सुरक्षा और सामाजिक सुधार का संदेश लेकर यात्रा पर निकले हैं। इस दौरान पर्वतारोहियों ने यातायात पुलिस के साथ सड़क सुरक्षा अभियान भी चलाया। हरदा में तेज रफ्तार डंपर ने तहसीलदार के वाहन सहित 2 अन्य अधिकारियों के निजी वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे सड़क के किनारे खड़े वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। वाहन में बैठे फूड इंस्पेक्टर की पति और बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। घटना के बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। रायगढ़ के किसानों ने पोर्टल में सुधार करने की तहसीलदार से गुहार लगाई है। बता दें, धान उपार्जन केंद्र रामपुर का नाम शासन के पोर्टल में नहीं चढ़ा, जिसके कारण पोर्टल में रामपुर की जगह रायपुर दिखाई दे रहा था, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों ने पोर्टल में सुधार करवाने की बात कही है। रहती में आयोजित किए जा रहे प्रेम सुंदर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में तीसरा मैच गोपालपुर जॉइंट्स और शाहगंज सनराइजर्स के बीच खेला गया। बैटिंग करते हुए शाहगंज सनराइजर्स ने 42 रन बनाए। जवाब में गोपालपुर जॉइंट्स ने 44 रन बनाकर जीत हासिल की। वहीं गोपालपुर जॉइंट्स से 2 विकेट लेने वाले रजत को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। औरैया में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। मामला सहार थाने के पंडपुर गांव का है, जहां 2 भाइयों में जमीन विवाद को लेकर लाठी डंडे चल गए। विवाद बढ़ने पर हवाई फायरिंग हुई, जिसमें महिलाओं समेत 4 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करा लिया है। लखनऊ पुलिस ने फर्जीवाड़े गिरोह का एक आरोपी दबोचा। आरोपी से 4 गाड़ियां बरामद हुई हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी अलग अलग बैंकों से फर्जी लोन लेकर लग्जरी गाड़ियां निकलवाते थे। आरोपी लोगों के पैन कार्ड और उनकी जानकारी हासिल कर लोन पास करवाते थे। गिरोह के 3 सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। श्री महाकाल सरकार सेवा समिति ने जगन्नाथ तिराहे से घंटाघर तक की जज्जर रोड को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। रहवासियों का आरोप है कि उन्हें गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती है। आए दिन जाम लगा रहता है। नेता और नगर निगम प्रशासन सीवर लाइन का हवाला देकर टालमटोली करते हैं और समस्या पर मौन रहते हैं। इंदौर में शाही अंदाज में बाबा श्री रणजीत हनुमान जी की प्रभात फेरी निकाली गई। गुमस्तान नगर में श्री हनुमान सोने के रथ में सवार होकर शहर के श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। ढोल ताशे और डीजे के साथ निकाली गई प्रभात फेरी में लाखों की संख्या में भक्त शामिल हुए। फेरी में बाबा के जयकारों की गूंज रही। पन्ना के तलैया फील्ड मैदान में 25वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और विधायक मौजूद रहे। आयोजन मध्य प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान भाजपा खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्रवण मिश्रा ने कहा कि खेलों के हर दिन को हम महोत्सव के रूप में मनाएंगे।
कोसमी में 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा कार्यक्रम के दौरान शिव भक्तों को चमत्कार दिखा। भक्तों ने बताया कि कथा के चौथे दिन पंडाल के ऊपर शिवलिंग की आकृति उभर आई। इस आकृति को देखकर शिव भक्त भक्ति में झूम उठे। शिवलिंग को आकृति की फोटो और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खटीमा के प्रतापपुर गांव में भारतीय किसान यूनियन और नया सवेरा वेलफेयर सोसाइटी ने बैठक की। बैठक में यूनियन के जिला अध्यक्ष और संस्थान के प्रोजेक्ट मैनेजर ने किसानों से चर्चा की। उन्होंने किसानों को पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और जल संरक्षण को लेकर धान की डबल फसल करने की जानकारी दी। सरगुजा से जमीन डायवर्जन के मामले में जानबूझकर आवेदन को लंबित करने और आवेदक को मानसिक रूप से परेशान करने के मामले में स्थायी लोक अदालत ने मामले की सुनवाई की और एसडीएम अंबिकापुर पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की रकम एसडीएम को 30 दिनों में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कैंडल मार्च निकाला गया। छात्रों ने बताया कि 2019 में सीएए एनआरसी के खिलाफ न्याय की आवाज उठाने पर 15 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में घुसकर पुलिस से छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले बरसाए थे, जिससे उनका जीवन क्षतिग्रस्त हुआ था। पढ़ाई का नुकसान भी हुआ था। संभल सदर कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। आरोपियों के कब्जे से 312 बोर और 315 बोर के बने और अधबने तमंचे और कारतूसों के खोखे बरामद हुए। आरोपी संभल थाने के नामी हिस्ट्री शीटर है। इंदौर के सेंट्रल जिमखाना क्लब की मेजबानी में पूर्व मंत्री प्रकाश सोनकर और सुरेश एरन की स्मृति में मोयरा सरिया और खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय गोल्ड कप नगद इनामी फुटबॉल स्पर्धा के पहले चरण में यंग ब्रदर्स महू ने रोमांचक मुकाबले में एक्रोपोलिस इंदौर को टाई ब्रेकर में 6-4 से पराजित किया। मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा की अध्यक्षता में मानवर के कांग्रेस भवन में बैठक हुई। इस अवसर पर आगामी नगरपालिका चुनाव को लेकर रूपरेखा बनाई गई और विभिन्न वार्ड से संभावित प्रत्याशियों के नाम लिए गए और उनसे टिकट मांगने का कारण भी पूछा गया। रायगढ़ में कोल माइंस से बिना एंट्री के वाहनों के जरिए कोयला चोरी हो रहा है, जिसका भंडाफोड़ हो गया है। पुलिस ने सिक्योरिटी एजेंसी का सुपरवाइजर गार्ड समेत 6 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 8 लाख रुपए के कोयले के साथ 2 ट्रेलर वाहन भी जब्त किए गए हैं। संत कबीर नगर जिले का सेमरियावा इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बन गया है। स्थानीय विधायक अंकुर राज तिवारी के खिलाफ ब्लॉक हेडक्वार्टर पर ताला जड़ धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं अब विधायक के पक्ष में उतरे पूर्व प्रमुख महमूद आलम और भाजपाइयों ने कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी करते हुए डीएम प्रेम रंजन सिंह को ज्ञापन सौंपा। भदोही पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने 8 साल की नाबालिग से रेप कर उसकी हत्या कर दी थी। मासूम का शव एक तालाब के पास मिला था। आरोपी पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। गाजीपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह ने प्रेस वार्ता की। वार्ता में उन्होंने गाजीपुर के राजस्व की जानकारी देते हुए बताया कि गाजीपुर की आमदनी में वृद्धि हुई है। 1 करोड़ का राजस्व बढ़कर 4 करोड़ 50 लाख हो गया है। राजस्व वसूली के मामले में गाजीपुर यूपी में नंबर 1 है। शहर के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कानपुर देहात में बलवंत सिंह कस्टोडियल डेथ मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी में सिर्फ 1 पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी दिखाई है। पुलिस ने एसओजी प्रभारी को सिर्फ कागजों पर गिरफ्तार दिखाया है, जबकि कई दोषी पुलिसकर्मी अभी भी फरार है। आरोप है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पन्ना के पुरैना सरकारी स्कूल में प्रार्थना के समय अचानक 8वीं की एक छात्रा बेहोश होकर गिर गई। मामला अजयगढ़ कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल का है। बताया जा रहा है कि 2 दिन से प्रार्थना के समय 4 छात्राएं बेहोश हो चुकी है। स्कूल शिक्षकों ने छात्राओं के इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने बताया कि खाली पेट स्कूल जाने के कारण छात्रा बेहोश हुई।
अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र अंतर्गत गांव बरोटा में दो भैंसों की लड़ाई के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में जमकर ईंट पत्थर चले, जिसके बाद एक पक्ष के आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायल हुए लोगों के पक्ष का कहना है कि पूरे मामले में पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है, जिसके चलते पीड़ित पक्ष ने एसएसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर अनंजय कुमार अमरोहा पहुंचे, जहां उन्होंने तहसील के प्राइमरी स्कूल का औचक निरीक्षण किया, जहां स्कूल की दीवार टूटी पाए जाने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही उच्च शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को सख्त निर्देश दिए। कमिश्नर ने बच्चों के साथ बैठकर मिड डे मील खाया, साथ ही बच्चों का हाल भी जाना। वृंदावन में एक धार्मिक आयोजन में शिरकत करने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम के दौरान तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य महाराज के श्रीमुख से कथा का श्रवण किया। के महिला अस्पताल में एक नवजात की मौत पर नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल की एक नर्स पर रुपए न देने पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए डीएम से कार्रवाई की मांग की। डीएम ने बताया कि मामले की जांच के लिए सीएम मुख्य अध्यक्षता में जांच कमेटी बना दी गई है, जो 24 घंटे के अंदर जांच कर रिपोर्ट देगी। चंदेरी तहसील के ग्राम पंचायत मुरादपुर में हुए प्रधानमंत्री आवास घोटाले के 7 आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। वर्तमान में पंचायत सीईओ उदय प्रताप सिंह द्वारा आवास घोटाले में लिप्त सभी 7 आरोपियों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोपियों ने शासकीय राशि में 1,70,000 रुपए की राशि गबन की थी। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस दमोह पहुंचे, जहां उन्हें सर्किट हाउस पर गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान महामहिम राज्यपाल रमेश बैस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। डिंडोरी राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय सरकार द्वारा संचालित गुड सैमरिटन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाने वाले व्यक्ति को प्रशस्ति पत्र और 5,000 नगद से पुरस्कृत किया जाने का प्रावधान है। इस दौरान जिले के कई ट्रैफिक मित्र भी मौजूद रहे। फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र के कोरना कनक गांव में एक दबंग ने खेत में काम कर रही युवती से छेड़छाड़ कर अश्लील हरकत की। युवती ने विरोध करते हुए शोरगुल मचाना शुरू किया, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों और किसानों ने मौके पर पहुंचकर दबंग को भगाया। घटना के बाद गुस्सा ग्रामीणों ने पुलिस थाने पहुंचकर दबंग के खिलाफ मामला दर्ज कराया। गाजीपुर में जमीनी विवाद पत्रकारों को बयान देने तक पहुंच गया, जहां छोटी बहू की सामाजिक यात्राओं के कारण पिता ने बेटे को जमीन देने से मना कर दिया। जिसके बाद दंपति ने अपनी सामाजिक इज्जत बचाने के लिए बेटे ने पत्रकारों को बुलाकर फर्जी बयान दिया और पिता पर झूठे आरोप लगाए, साथ ही पिता पर जबरन बंटवारे का दबाव बनाया। हरदोई में फाइनेंसर से कहासुनी में एक युवक ने बाइक में आग लगा दी। मामला लोनार थाना क्षेत्र के नकटौरा का है, जहां फाइनेंस की रकम अदा करने में देरी होने पर लगातार फाइनेंसर द्वारा पीड़ित युवक को परेशान किया जा रहा था, जिससे तंग आकर युवक ने ये कदम उठाया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अलीगढ़ में पैसों की लेन देन को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मामला थाना टप्पल क्षेत्र के पीपली गांव का है, जहां 100 रुपए के लेन देन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। विवाद में जमकर लाठी डंडे चले, वहीं कई घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया, जहां एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। मथुरा के बरसाना पुलिस ने देर रात गश्त के दौरान हाथिया रोड से 3 शातिर अंतर्राज्यीय वाहन चोर को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से पुलिस ने 2 तमंचे और 5 चोरी की बाइकें बरामद की है। बदमाशों पर हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में दर्जनों मुकदमे दर्ज है। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि वो चोरी की बाइकें बेचकर शौक पूरा किया करते थे। जनपद प्रदर्शनी एवं इटावा महोत्सव में ग्रुप डांस प्रतियोगिता हुई। कार्यक्रम का आयोजन इटावा प्रदर्शनी के पंडाल में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ इटावा के जिला विद्यालय निरीक्षक राजू राणा ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रतियोगिता में जिले के दर्जनों स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रबंधक डॉक्टर कैलाश यादव ने बच्चों को पुरस्कार वितरित कर उत्साहवर्धन किया।
जौनपुर के थाना लाइन बाजार के प्रभारी निरीक्षक आदेश त्यागी और उप निरीक्षक स्नेहा राय के साथ पूरे पुलिस बल ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था पर की। पुलिस बल ने कानून व्यवस्था को लेकर प्रभावी बनाने रखने और दुकानों के बाहर खड़े वाहन सही ढंग से खड़ा करने के साथ सड़कें अतिक्रमण मुक्त रखने के भी निर्देश दिए। कांकेर में आगामी नगरीय उपचुनाव को लेकर शासन प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। जिले में 85 पद के लिए 9 जनवरी को उपचुनाव होंगे। पंखजूर नगर पंचायत के रिक्त वार्ड क्रमांक 9 में भी पार्षद चुनाव होंगे। बता दें, चुनाव से पहले कांग्रेस महिला पार्षद ने यह पद से इस्तीफा दे दिया था। लटेरी के वार्ड नंबर 2 चैनपुरा बस्ती के निवासियों को पट्टे नहीं होने की वजह से आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे परेशान सभी नगरवासी पट्टे की मांग को लेकर तहसील कार्यालय पहुंचे। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आवास योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग की। परसवाड़ा के ग्राम चीनी में एक 6 साल की बच्ची की कुएं में गिरकर डूबने से मौत हो गई। घटना का पता लगते ही ग्रामीणों ने परसवाड़ा पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पंचनामा कार्रवाई करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा लाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। पटवेरा में शिक्षा विभाग के निर्देशों पर लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। इस कड़ी में जिला कलेक्टर के निर्देश पर संकुल प्रभारी प्राचार्य ने गांव के देवरी रतन प्राइमरी स्कूल, धनगुवा हाई स्कूल, मझगुवा हंसराज हाई स्कूल समेत कई स्कूलों का निरीक्षण किया और स्कूलों में देरी से पहुंचने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। अयोध्या में 4 महिला पुलिसकर्मियों ने पतली कमरिया गाने पर रील बनाई और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, जिस पर एसएसपी ने संज्ञान लिया और चारों महिला पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। बता दें, जिन महिला पुलिसकर्मियों ने ये रील बनाई थी वो राम जन्मभूमि की सुरक्षा में तैनात थी। प्रतापगढ़ में मासूम की हत्या के आरोपी को उदयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पूर्वा मजरे गांव में एक 5 साल की मासूम से दुष्कर्म किया और विरोध करने पर उसे जमीन पर पटक कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी, जिसके बाद नसीरपुर चौराहे के पास गश्त के दौरान हत्या आरोपी को दबोच लिया गया। प्रयागराज में देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पद यात्रा निकाली गई। जिले के रानीगंज नारायण गेस्ट हाउस से यात्रा रवाना होकर पटेल नगर लाइन पार चौराहा होते हुए नगर पंचायत शकरनगढ़ बाजार पहुंची, जहां यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। पदयात्रा में सभी समाजवादी व्यापारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। सिवनी में शादी समारोह में नाचते हुए एक महिला की मौत हो गई। घटना सिवनी जिले के बखारी गांव की है, जहां एक शादी में संगीत कार्यक्रम के दौरान नाचते हुए 7 साल की महिला अचानक गिर गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर के मुताबिक महिला की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को जान से मारने की धमकी मिली है। शिक्षा मंत्री को यह धमकी भंडारीदह आवासीय कार्यालय पर स्पीड पोस्ट से पत्र भेजकर दी गई। पत्र में प्रेषक की जगह शिक्षक फॉरवर्ड ग्रुप एसोसिएशन लिखा है। शिक्षा मंत्री ने बोकारो के एसपी से इसकी शिकायत की, जिसके बाद एसपी जांच पड़ताल में जुट गए हैं। बोकारो में वेदांता इलेक्ट्रो स्टील प्लांट के ट्रांसफार्मर में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में एक मजदूर 85% जल गया, जिससे डॉक्टर्स ने रांची रेफर कर दिया। वहीं गुस्साए मजदूरों ने प्लांट के मालिक पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं।